हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज भी 40 क्वेश्चंस का सेट है जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए रोजाना की तरह टेस्ट लगाते हैं। और हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहे तो हमारे वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किनके द्वारा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला है क्वेश्चन कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है या उल्लिखित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुभद्द। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया था। अगला क्वेश्चन कि पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नियोसिन की कमी से। और नियोसिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B3 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि इसमें थायमीन, बायोटीन और एस्कॉर्बिक एसिड ये सभी जो है इसमें घुलनशील है। जिसमें B1 जो है थायमीन को कहा जाता है। और बायोटीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन H का। ओके, एंड एस्कॉर्बिक एसिड जो है C का। क्वेश्चन है अगला कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के कितने भारित बहुमत द्वारा लिया जाएगा या लिया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3/4 भारित बहुमत के द्वारा। जीएसटी का जो प्रत्येक निर्णय होता है वो करीबन 3/4 भारित बहुमत के द्वारा यानी कि 75% के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। जिसमें कि केंद्र सरकार का मान होता है 1/3, 1/3 भारी बहुमत द्वारा। और फिर सभी राज्य सरकार का होता है 2/3 भारित बहुमत द्वारा। टोटल मिलाकर 3/4। क्वेश्चन है कि बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोगाबिल, जो कि कटिहार में है। यह बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व यानी कि सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है जो कि कटिहार में अवस्थित है। क्वेश्चन है अगला कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2019 में समान सोचे, स्मार्ट बने, बदलाव के लिए नया करें, ये थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन है अगला कि सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध किस वायसराय से था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि न्यूटन सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेग का। क्वेश्चन है अगला कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल ताप पर निर्भर करती है। अगला है क्वेश्चन की पुस्तक बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, इसके लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रवीश कुमार, जिन्हें कि 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है क्वेश्चन कि कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन है अगला कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद का निजाम। और सहायक संधि किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से। अगला क्वेश्चन कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करम शाह ने। क्वेश्चन है अगला कि बजट एक लेख पत्र है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन है अगला कि यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयतन में। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का वर्णन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सप्तम मंडल में, यानी कि 7वें मंडल में। भारत और 10 राजाओं के बीच ये पौरुषनी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में। क्वेश्चन है अगला कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वीडियो को इसमें पॉज कर लीजिए और प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताया गया था कि पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला जो है कहता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, तो ये जो है गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। फिर है कि इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, ये सही है। यह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधान मंडल करती है, ये भी सही है। अगला है क्वेश्चन कि मानव लार की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। एक्चुअली इसका आंसर आपको कई जगह क्षारीय भी मिल सकता है, लेकिन जो बुक में लिखा गया है उसमें इसकी प्रकृति बताई गई है कि वो हल्की अम्लीय होती है और इसका पीएच मान जो है 6.8 होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद ने।
क्वेश्चन है अगला कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां शामिल थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां उसमें थी। लेकिन जब ये निर्मित संविधान पर हस्ताक्षर हो गया तो उसके बाद मूल संविधान में 395 अनुच्छेद रहे थे एवं 8 अनुसूचियां तथा भाग की संख्या 22 थी। अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान यानी कि ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय वन। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वेनसांग। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और उसने लगभग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। अगला क्वेश्चन कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 7वां संशोधन। इसमें अनुच्छेद 153 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, ऐसा उसमें वर्णित है। लेकिन 7वें संशोधन यानी कि जो कि 1956 में हुआ, उसके अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन के महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक मानचित्र उसे कहा जाता है। जबकि भौतिक मानचित्र हम लोग किसे कहेंगे तो पृथ्वी की प्राकृतिक जो आकृतियां होती है जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सब चीजों को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कहते हैं कि जिसमें कि कुछ विशेष प्रकार की जानकारियां दी गई रहती है, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे, वन, उद्योग आदि, इन सब का वितरण जो बताती है, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्वेश्चन है अगला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एल्केन श्रेणी के सदस्य। एल्केन श्रेणी के सदस्य जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, जबकि एल्कीन श्रेणी के सदस्य और एल्काइन श्रेणी के सदस्य ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं।
अगला है क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड के समय शेरशाह सूरी सड़क, जिसे कि हम लोग जीटी रोड के नाम बाद में कर दिया गया, इससे के पहले इसका नाम सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर ही इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चारवाक। अगला है क्वेश्चन कि निकोबार शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नग्न लोगों की भूमि। अगला है क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वीडियो को पॉज करके एक एक ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछा गया था कि उपराष्ट्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है क्योंकि इसका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के तरह ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है, ये अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमण मत के द्वारा। और ये तीन ऑप्शन सही हैं। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। क्वेश्चन है अगला कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये ना संस्कृत भाषा में लिखा गया है चरक के द्वारा। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आज भी आप लोगों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।